हेलो एंड नमस्कार एवरीबॉडी। आई वेलकम यू ऑल टू द आईएएस हब। आपने प्रीवियस सेशन मेरा बुद्धिज्म और जैनिज्म के अंदर ही रिवीजन कार्ड का आपने देखा रहेगा। उसके अंदर यू माइट हैव अंडरस्टूड दैट हाउ मच डेप्थ हम गए थे। एंड क्योंकि मैंने उसके अंदर आपको बताया भी था कि 40 पन्नों का जो कंटेंट है वो मैंने आपको 3 पन्नों में लाके दे दिया। एंड यूपीएससी उन तीन पन्नों में से भी सवाल पूछेगा अगर उसको बुद्धिज्म और जैनिज्म के ऊपर सवाल पूछना होगा तो, और जो कि वो पूछेगा। इसके अलावा यूपीएससी जैसे हर साल डीपर 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 जाते रहता है, वही माइंडसेट को लेके मैं इस साल ये जो रिवीजन कार्ड है उसके अंदर मैं और डीपर कॉन्टेक्स्ट में लेके जा रहा हूं कि स्प्रेड क्या हुआ रहेगा, कहां कहां पर स्प्रेड हुआ रहेगा, किस किस ने प्रमोट किया था, कौन से राजाओं ने प्रमोट किया था, बुद्धिज्म और जैनिज्म कौन से स्टेट का रिलीजन बन चुका था। ओके, ऑल सच थिंग्स, कौन से टर्म्स हैं जो बुद्धिज्म और जैनिज्म के अंदर, वो टर्म्स क्या होते हैं उसके बारे में। सो ये वाला जो सेशन है ना, इट इज अ वेरी डिटेल्ड फैक्चुअल है। एंड जो भी यूपीएससी को सवाल पूछना रहेगा, यूपीएससी मेजरली इसमें आपको वो कंटेंट मिल जाएगा। So that is how this particular session and this PDF it becomes important for you if you are attempting for the prelims this year as well as for the next year. So the first aspect is हम कुछ terms और words के बारे में जानेंगे। ये holistic, ये सारी जगहों से मैंने देख के फिर जाके ये particular चीज को बनाया हुआ है। बुद्धिज्म की बात करें तो सबसे पहले टर्म्स की बात करें सो फर्स्ट वन इज थेरा। थेरा मतलब प्रिमोर्डियल, अरहंत। यहां पर हमने पहले भी देखा हुआ है ये सब चीजें। ओके, सो अरहंत मतलब क्या? एनलाइटेंड फॉलोअर्स। ओके, द पीपल हु आर एनलाइटेंड। हमने क्या देखा? अरिहंत। ओके, अरिहंत। सो अरिहंत के अंदर हमने क्या देखा था? दी पर्टिकुलर तीर्थंकर एंड द केवाली। सो उससे एसोसिएट करिए। डिजायर का एक दूसरा वर्ड होता है तृष्णा या तन्हा। अनीचा का दूसरा वर्ड होता है इम्परमानेंस। जो बुद्धिज्म है वो इम्परमानेंस के ऊपर बात करता है कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज गोइंग टू कम एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू गो। अगला है वसावा। वसावा मतलब मानसून रिट्रीट। जब भी मानसून वापस से जाता है तो उस सिचुएशन को बोलते हैं वसावा। अगला है उपसम। उपसम पदा। ये जो है यूपीएससी ने 2018 या 19 के अंदर उपासम पदा, उपासिका के बारे में सवाल पूछा था। सो दिस इज वन थिंग। जब कोई नॉर्मल व्यक्ति मोनास्टिक ऑर्डर के साथ जुड़ता है, अभी तक उसको इतना ज्यादा ज्ञान मिला नहीं है, बस जुड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं उपसम। दूसरा है पराजिका। पराजिका मतलब सीरियस ऑफेंसेस। इसको परिव्रजक से मत जोड़िएगा, ये पराजिका है। उपासका, ये भी मैंने आपको अभी जस्ट जो उपासिका पदम है ना उसी के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद भाव चक्र इज द साइकिल ऑफ एग्जिस्टेंस। अनाथा, डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन सोल एंड स्कंदा मतलब ग्रुप्स। प्रीवियस सेशन में ही मैंने आपको बताया कि स्कंदा क्या है। इट इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, पंच स्कंद। उसी प्रकार से जैसे बुद्धिज्म का हमने टर्म्स देखा, उसी प्रकार से जैनिज्म के अंदर भी कुछ टर्म्स होते हैं जिसके अंदर से यूपीएससी आपसे सवाल पूछ सकता है। द फर्स्ट वन इज तीर्थंकर। ये जो वर्ड है इसका अपने आप में ही मतलब क्या है? तीर्थ। तीर्थ मतलब व्हाट? अ पर्टिकुलर होली मार्च। ओके, सो योर तीर्थंकर का मतलब क्या होता है कि अब कोई भी व्यक्ति को अगर सैल्वेशन चाहिए, सो लाइवलीहुड से सैल्वेशन की तरफ जाना है, सो इट इज अ होली मार्च। एंड ये जो होली मार्च है फ्रॉम लाइफ टू सैल्वेशन, इट कैन नॉट बी अटेन्ड बाय वन सेल्फ बाय देमसेल्व्स। वो खुद व्यक्ति खुद से ही नहीं कर सकता, उसको किसी का तो हाथ पकड़ना पड़ेगा। और वो जो हाथ पकड़ के किसी भी इंडिविजुअल को उसके जीवन से मुक्ति के तरफ मतलब कैवल्य के तरफ लेके जाएगा, उसको हम बोलते हैं तीर्थंकर। सो तीर्था, इट इज बेसिकली द होली ब्रिज फॉर द पीपल टू क्रॉस द ओशन ऑफ बॉन्डेज ऑफ बर्थ, मिजरी एंड डेथ। ठीक है, सो ये सफर है। दूसरा है असरव। असरव मतलब कर्मा। जैन के अंदर ये असरव बोलते हैं, मतलब कर्मा। संवारा। संवारा मतलब इस असरव को खत्म करना, मतलब कर्म को खत्म करना। टोटल कितने कर्म हैं? 8 कर्म हैं, और इस कर्म को खत्म करने के बाद आप क्या हो जाएंगे? मुक्ति की तरफ बढ़ जाएंगे। इसके बाद अनुव्रता। हमने क्या देखा था? महापंचव्रता मतलब 5 वाउज। ओके, बट दिस इज अनुव्रता। अनुव्रता मतलब जो भी जैन आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहते हैं छोटे छोटे लेवल पे, उनको छोटे छोटे ओथ देने पड़ते हैं, छोटे छोटे वाउस को फुलफिल करना पड़ता है। सो मतलब इट इज द स्मॉल वाउस फॉर दी हाउस होल्ड व्हेन वी कंपेयर इट टू द मंक्स। मंक्स के लिए महापंचव्रता है। ब्राह्मणिज्म। ब्राह्मणिज्म की बात करें सो ये रिचुअल के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा था उस टाइम पे, वैदिक टाइम पे। वेरएज जैनिज्म की बात करें सो इट इज कंडक्ट ओरिएंटेड। ये जीवन में कैसे जीना है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, ना कि कर्मकांड रिचुअल के ऊपर। यति। यति मतलब एसेटिक। यूपीएससी विल आस्क यति। इसके बाद श्रावका। श्रावका इसके अंदर ले बिलीवर्स। यहां पर क्या है? उपासका मतलब इट इज सिमिलर टू दैट, लेकिन यहां पर श्रावका है। सो ये चीज आपने ध्यान रखना है। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़े, सो द नेक्स्ट टर्म इट इज गोइंग टू बी द कुछ फैक्ट्स की बात करें, सो यहां पर सबसे पहला बुद्धिज्म के अंदर जो फैक्ट है दैट इज
बुद्धा और जो सक्यामुनि, ये जो वर्ड्स हैं ये अशोका के कौन से पिलर के अंदर लिखा गया है? सो इट इज द रुमिनदेई माइनर पिलर एडिक्ट। ओके, और इसको कौन से स्क्रिप्ट में लिखा गया है? द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ये फैक्चुअल चीजें हैं और यूपीएससी को अगर फैक्चुअल चीजों के ऊपर सवाल पूछना है तो ट्रस्ट मी वो यहीं से पूछेगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% ये डॉक्यूमेंट आपको सफाइस कर जाएगा, नहीं, लेकिन इतना जरूर गारंटी करूंगा कि 80% ये आपको सफाइस कर देगा। मतलब ये आपको उतना तो केपेबल बना देगा कि यूपीएससी अगर कोई सवाल पूछेगा भी तो भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो, इतना गारंटी दे सकता हूं मैं आपको। ठीक है, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, हम यहां पर ये आपको दे रहे हैं। यूपीएससी जहां से भी सवाल पूछेगा कहीं ना कहीं उसका जो तिगड़म जुगाड़ है ना, वो जो कनेक्शन है वो इस डॉक्यूमेंट से मिल जाएगा आपको। अगला बात करूं, सो कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने बुद्धिज्म के डॉक्ट्रिन को एक्सेप्ट किया? बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, उदयना। ओके, सो दीज आर द पीपल, जो लोग इन राज्यों के थे इन्होंने भी बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया। दैट इज मगध, कोसला और कौसंबी के लोगों ने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया। और बुद्धिज्म को फॉलो किन किन लोगों ने और किया? ये जो क्लैंस थे, दैट इज द शक्या क्लैन, द वज्जी एंड द मल्ल। ओके, ये जो एरियाज के अंदर, महाजनपद के अंदर जो लोग रह रहे थे उन्होंने भी बुद्धिज्म को फॉलो किया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये स्टेटमेंट के अंदर सवाल पूछेगा, कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने बुद्धिज्म को एज अ स्टेट रिलीजन किया? सो दैट इज द अशोका एंड कनिष्का। ओके, नेक्स्ट संघ की बात करें। सो बुद्धिज्म इट इज डिपेंडेंट ऑन अ संघ। संघ मतलब क्या? इट इज अ ऑर्डर। वो ऑर्डर के अंदर क्या हो रहा है? रिलीजियस चीजों को डाला जा रहा है, मतलब रिलीजियस चीजों को फॉलो किया जा रहा है। सो इट इज लाइक अ रिलीजियस ऑर्डर ऑफ द बुद्धिस्ट। अब ये मठ, हिंदुइज्म में अपने मठ बोलते हैं ना, वैसे ही बुद्धिज्म में अपने संघा बोल रहे हैं। अब इस संघा में कौन लोग जुड़ सकते हैं? इस संघा में सभी लोग जुड़ सकते हैं, इट इज ओपन टू ऑल, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं और ये कंडीशंस को आपको ध्यान रखना है। व्हाट आर द कंडीशंस? बेसिकली कि ये जो संघा है ये क्रिमिनल्स के लिए नहीं ओपन है। क्रिमिनल्स के अलावा जिन लोगों को बीमारियां हैं उन लोगों को ये ओपन नहीं है, वो लोग आके इस संघा का मेंबर नहीं बन सकते। इसके अलावा मिनिमम एज भी है, दैट इज 15 ईयर से कम वाले लोग संघा का मेंबर नहीं बन सकते और उसके ऊपर के ही लोग बन सकते हैं। इसके अलावा ये संघा जो है पहले महिलाओं के लिए ये ओपन नहीं था, क्योंकि बुद्धा ही वाज अगेंस्ट दी इन्विटेशन ऑफ महिला वुमेन इनटू द संघा। लेकिन बाद में आफ्टर कॉन्वर्सेशंस और बहुत सारे जो क्रिटिकल कमेंट्स हैं वो सुनने के बाद बुद्धा ने बोला कि भाई ठीक है, कोई नहीं, महिलाओं को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। सो नाउ वुमेन वर आल्सो इंक्लूडेड इन द संघा। लेटर ऑन ये जो संघा है इट इज गवर्न्ड बाय डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। मतलब यहां पर अगर आप विनय पिटक देखेंगे सो इट इज रूल्स ऑफ मोनास्टिक ऑर्डर। ओके, सो यहां पर ये जो मंक्स हैं और जो संघा से जुड़े हुए हैं इनके कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अगर वो रूल्स को फॉलो करेंगे सो दे आर गोइंग टू गेट गुड थिंग्स, अगर वो रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो उनको मिलेगा पनिशमेंट। सो यहाँ पर उस चीज के ऊपर भी बात की जा रही है। नाउ बहुत सारे सबसेक्ट होते हैं बुद्धिज्म के एंड यूपीएससी इसके ऊपर बहुत सवाल पूछ रहा है, पिछले 4 सालों से यूपीएससी इस पे सवाल पूछ रहा है। तो वही सब्जेक्ट को और डिटेल में मैंने बनाया हुआ है, तो उसके ऊपर ध्यान देना है आपने। नाउ ये सब्जेक्ट की बात करूं सो सबसे पहला ऑर्थोडॉक्स सब्जेक्ट है, दैट इज नोन एज द स्थाविराज और द थेराज। स्थाविराज और द थेराज, ऑर्थोडॉक्स और लिबरल दोनों में फर्क क्या है? देखिए समझिए, ऑर्थोडॉक्स मतलब जो बुद्धा के ही टीचिंग्स को अपना करता धरता मानेंगे, whereas when we talk on the liberal people they are going to say that okay, not only the ideals or the teachings of Buddha but something new elements can also be added in the worship of Buddhism. So the things, the people who want newness in the profession of, in the professing of the religion, they are called as the liberals, whereas the people who just want to go with the traditional ideology, they are known as the orthodox people. यहाँ पर तो स्थाविराज they are going to be the orthodox people. ये जो स्थाविराज हैं ये किसके ऊपर ध्यान देते हैं? attaining of nirvana for themselves. Okay, निर्वाणा मतलब आपको पता है, the enlightenment. ओके, और ये अटेनमेंट ज्यादा ध्यान इनका क्या होता है जब ये खुद के निर्वाणा की बात कर रहे हैं, सो खुद के ही अरहंतहुड मतलब खुद सेंट बनने के ऊपर इनका ज्यादा ध्यान होता है। इसके अलावा ये लोग ने सोल के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से डिनाई कर दिया एंड दे आर गोइंग टू बिलीव इन द धर्म। इसके बाद जो अगला ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है दैट इज द सर्वस्तिवादिन। इसके बाद द वैभाषिका स्कूल, ये भी हिनायाना का है, ठीक है, ये एक सबसेक्ट है हिनायाना का, और सौत्रांत का स्कूल ये भी एक सबसेक्ट है हिनायाना का। लेकिन जब हम लिबरल्स की बात करते हैं, स्थाविराज के ऑपोजिट में देयर इज द महासमगिकास। महासमगिका ये लिबरल आइडियोलॉजी के ऊपर होते हैं एंड दे आर टेलिंग आपने बोधिसत्वा के बारे में सुना रहेगा, दैट इज द पदमपनि, अवलोकितेश्वरा, वज्रापनि, मैत्रेय,
ठीक है, ये जो मांजुश्री, ये जो बोधिसत्वास हैं, ये जो पाथ ऑफ बोधिसत्वास है, इट इज द आइडियोलॉजी ऑफ हुम, इट इज द आइडियोलॉजी ऑफ द महासामगिका, दैट इज द महायान पीपल। ओके, जैसे मैंने पहले बताया, हिनायान इज फॉर द एंशिएंट स्थाविरावादिन्स, whereas महायान इज फॉर द महासामगिका। सो द बोधिसत्व पाथ इनका होता है। अब ये लोग क्या बोलते हैं कि भाई हमने खुद के लिए निर्वाणा नहीं, लेकिन सोसाइटी के लिए निर्वाणा की बात कर रहे हैं। whereas द स्थाविरास किसके लिए बात कर रहे हैं? खुद के निर्वाणा और खुद के अरहंतहुड के लिए। लेकिन ये बोल रहे हैं कि नहीं भाई, अटेनमेंट ऑफ बुद्धा, ये लोग जो है ना, खुद के लिए निर्वाणा नहीं, लेकिन ऑल शुड गेट निर्वाणा। इसके अलावा ये अरहंतहुड की बात नहीं करते हैं कि भाई अपने को अरहंत नहीं बनना है, अपने को बुद्धा बनना है। ये मतलब बुद्धा बनना मतलब नॉट लाइक गौतम बुद्ध, बट गौतम बुद्ध जिस स्टेट में है, मतलब सैल्वेशन के स्टेट में, हमको भी वही बनना है। मतलब द स्टेट ऑफ बुद्धाहुड, दैट इज सैल्वेशन एज पर द बुद्धा। वहां पर दीज पीपल, दे आर नॉट गोइंग टू बिलीव इन धर्मा नाइदर सोल, वेयर यहां पर क्या होगा, दे आर गोइंग टू बिलीव in the particular concept of dharma, whereas they are not going to believe in the concept of soul। ठीक है, स्थाविराज में वो है। अगला स्कूल अगर हम लिबरल्स के अंदर देखें, सो दैट इज द योगाचारा स्कूल, जो कि अगेन महायाना का पार्ट होता है। एंड योगाचारा स्कूल जो है उसका एक दूसरा नाम है, दैट इज विज्ञानवाद। ठीक है, इसके अंदर कुछ चीजें हैं, कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। दैट इज अभिसमयलंकरा। इसको लिखा किसने है? मैत्रेय ने। ये कॉन्सेप्ट को दिया था मैत्रेय ने। अब मैत्रेय, ये जो योगाचारा स्कूल है, इसके अंदर जो मैत्रेय थे, मैत्रेय के एक डिसाइपल थे असंग। असंग ने क्या किया? मध्यंत विभांग सूत्र लिखा। ये सब चीजें यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और असंग ने एक और वर्क लिखा, दैट इज महायान सूत्रलंकरा। ये इन चीजों को लिखा गया है। अगले योगाचारा स्कूल के अंदर ही दूसरे जो होते हैं वासुबंधु ने क्या लिखा है? विज्ञान पतित्रा सिद्धा। ठीक है, ये वर्क को उन्होंने लिखा है। योगाचारा स्कूल के बाद देयर इज द माध्यमिका स्कूल, मतलब जो मिडिल पाथ के ऊपर काम करता है। और ये मिडिल पाथ के लिए काम किसने किया था? नागार्जुन ने। आपने सुना भी रहेगा। ठीक है, नागार्जुन महायान फेथ के थे। नागार्जुन का एक वर्क है, दैट इज मूल माध्यमिका करिका। ये यूपीएससी ये सब टॉपिक्स के ऊपर सवाल पूछेगा, तो इसको ध्यान रखना है आपने। जो नागार्जुन है उसके एक डिसाइपल थे आर्यदेवा। 2023 प्रीलिम्स के अंदर ये सवाल पूछा गया कि आर्यदेवा कौन थे? सो आर्यदेवा नागार्जुन के डिसाइपल थे, जिन्होंने एक वर्क लिखा, दैट इज कतुष शतका। मैंने आपको पहले भी, अगर सोर्स इन्वेस्टिगेशन सीरीज देखा रहेगा, तो उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था? यूपीएससी हर साल क्या करता है? डीपर जाता है। सो इस साल अगर उसने आर्यदेवा और दिग्गनागा के बारे में पूछा, तो क्या अगले साल वो ये नहीं पूछ सकता कि भाई ये जो आर्यदेवा हैं वो किसके डिसाइपल थे, या आर्यदेवा ने कौन सा वर्क लिखा, या आर्यदेवा के जो गुरु थे उनका वर्क क्या था? यू अंडरस्टैंड? सो यूपीएससी इज गोइंग टू गो ऑन दैट। नाउ माध्यमिका स्कूल, इट इज डिवाइडेड इनटू टू। वन इज द स्वतंत्रिका एंड ओके, और ये जो स्वतंत्रिका है, इसके ऊपर काम किसने किया? माध्यमिका एंड प्रासंगिका माध्यमिका। ठीक है, वेराज दूसरे हैं बुद्ध पालिता एंड चंद्रकीर्ति। सो इन दो लोगों ने, ये दो सेक्शंस है यहाँ पर जिसके अंदर काम किया जा रहा है। नाउ द नेक्स्ट डिफरेंट पॉइंट, आगे जब बढ़े, सो देयर आर मेन डिस्टिंक्शंस। यूपीएससी हिनायान और महायान के ऊपर सवाल पूछता ही है। हिनायान और महायान में मेन डिफरेंसेस क्या है? मेन डिफरेंसेस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि एथिक्स के अंदर उनका क्या डिफरेंस है, देन मेटाफिजिक्स के ऊपर उनका क्या डिफरेंस है, ज्ञान, सही में ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, इररिलेवेंट नॉलेज क्या है, इन सब के ऊपर, रिलीजन के ऊपर उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है, क्या डिफरेंस होता है बिटवीन हिनायान एंड महायान, वो मैंने यहाँ पर आपको क्लियरली, और ये आपको समझ भी जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, आपको बस ये चीज को पढ़ लेना है, और यूपीएससी अगर इसके ऊपर सवाल पूछेगा तो बैठा पूछेगा, तो वहां पर आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द सुमन फला सुट्टा। ये सुमन फला सुट्टा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये दिग्ग निकाया के अंदर है, और ये जो सुमन फला सुट्टा है, ये बताता है कि भाई अजात शत्रु के टाइम पे किस किस प्रकार के हेटेरोडॉक्स स्कूल्स प्रिवेलेंट थे, ओके, ड्यूरिंग अजात शत्रुज टेन्योर। सो इट इज गोइंग टू टेल अबाउट दैट थिंग। सो ये चीज आपने ध्यान रखना है। ये अभी जस्ट हमने बुद्धिज्म के बारे में देखा। अब हम क्या करेंगे? हम जैनिज्म के बारे में देखेंगे कि भाई जैनिज्म के क्या कुछ फैक्ट्स होते हैं जो यूपीएससी जिसके ऊपर सवाल पूछ सकता है, उसके डिविजन्स क्या होंगे एंड ऑल दोस चीजें। ना जैनिज्म का जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा, दैट इज द फैक्ट्स के अंदर ऋषभ देव और जो अरिस्तनेमी हैं, ये दोनों का वर्णन एक पर्टिकुलर हिंदुइस्टिक टेक्स्ट में किया जाता है, दैट इज गोइंग टू बी द ऋग्वेदा। ओके, नाउ इसका एक अलग थियरी वगैरह होता है, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट, बट यहाँ पर बस फैक्ट है, तो आपने ये चीज याद रखना है। दूसरा,
यहाँ पर 24 तीर्थंकर में से एक तीर्थंकर थे जिनका नाम था मल्लीनाथ, एंड मल्लीनाथ इज कंसिडर्ड टू बी अ फीमेल तीर्थंकर एंड शी इज द ओनली फीमेल तीर्थंकर। लेकिन दिगंबर ऑर्थोडॉक्स है, श्वेतांबर लिबरल है। फीमेल्स कैन बिकम तीर्थंकर, ये आइडियोलॉजी श्वेतांबर का होता है। दिगंबर के हिसाब से ओनली द मेल्स कैन बिकम तीर्थंकर। क्यों? क्योंकि अगर आपको तीर्थंकर बनना है, कैवल्य हासिल करना है, तो आपको नेकेड होना पड़ेगा। दिगंबरों का ऐसा आइडियोलॉजी है। लेकिन श्वेतांबर के हिसाब से आप कपड़े पहन के भी यू कैन बिकम, विदाउट इवन फॉलोइंग द एक्सट्रीम प्रैक्टिस ऑफ नेकेडनेस, यू कैन बिकम अ तीर्थंकर बाय अचीविंग द केवल ज्ञान, एब्सोल्यूट नॉलेज। ओके, सो दैट इज व्हाई Mallinath, when she is considered to be the only तीर्थंकर, that is as per the ideology of श्वेतांबर। अगला पॉइंट, दैट इज कौन से तीर्थंकर वाराणसी के अंदर पैदा हुए? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी को अगर पूछना है पार्श्वनाथ से, लॉर्ड पार्श्वनाथ से जुड़ा हुआ कोई भी चीज, तो यहाँ पर वो पूछेगा। 24 तीर्थंकर में से 4 तीर्थंकर थे जो यहाँ पर वाराणसी में पैदा हुए। इसके अलावा कौन से अलग अलग सेक्शंस है जैनिज्म के? जैसे बुद्धिज्म में हमने देखा ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स एंड लिबरल, वैसे ही जैनिज्म के अंदर भी आपको देखना है। और हमें यहाँ पर पता क्या है कि भाई जैनिज्म के अंदर ऑर्थोडॉक्स कौन होते हैं? ऑर्थोडॉक्स दिगंबर होते हैं, एंड जो लिबरल होते हैं वो कौन होते हैं? दैट इज द श्वेतांबर। सो ऑर्थोडॉक्स, जब हम दिगंबर की बात करें, दिगंबर के अंदर ये सारे सेक्शंस होते हैं। तो आपको ये नाम याद रखना है, क्योंकि यूपीएससी पूछेगा तो मैच द फॉलोइंग के अंदर वो आपसे पूछ सकता है कि भाई मैच द फॉलोइंग कर दो इसको। श्वेतांबर की बात करें, सो दे आर द पीपल हु आर लिबरल, जो कपड़े, जो नेकेडनेस को फॉलो नहीं करते हैं, और ये सारे सेक्शंस जो होते हैं वो श्वेतांबर के अंदर होते हैं। ठीक है, ये बहुत सारा कंटेंट एक ही जगह पर है, फैक्ट्स एंड फिगर्स एक ही जगह पर हैं। सो दैट इज व्हाई आई एम ऑलवेज टेलिंग यू, यूपीएससी को अगर सवाल पूछना है तो वो इसी पर्टिकुलर पीडीएफ को जोड़ के वो सवाल पूछेगा। हाउएवर यहाँ पर भी आपको, जब मैं ये 9 पेज दे रहा हूँ टोटल बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का, इसके ऊपर ही आपको नहीं रुकना है, आपको और डिटेल में यहाँ पर थोड़े थोड़े चीजें और सर्च करिएगा। ठीक है, टू मेक योर सेल्फ फुल प्रूफ, बिकॉज दिस इज वॉट अ स्मार्ट एस्पिरेंट डज एंड दिस इज वॉट आई हैव बीन टेलिंग। और हमारा आईएएस हब का यही उद्देश्य है कि वी गिव स्मार्टनेस विद इन द एस्पिरेंट्स, जिसके वजह से वो प्रीलिम्स क्लियर करें। ओके, नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की और कौन से कंटेम्प्रेरी आइडियाज उस टाइम पे प्रिवेलेंट थे अलॉन्ग विद जैनिज्म। सो सुमन फला सुट्टा ने अलग अलग हेटेरोडॉक्स आइडियाज के बारे में बताया जो अजात शत्रु के टाइम पे थी। सो वही सुमन फला सुट्टा के हिसाब से ये कंटेम्प्रेरी आइडियोलॉजी उस टाइम पे प्रिवेलेंट थे। एक तो डॉक्ट्राइन ऑफ अकीरिया और नॉन एक्शन बाय पुराण कश्यपा, ये मैच द फॉलोइंग में बोल सकते हैं। डॉक्ट्राइन को मैच करिए विद द फाउंडर्स। ओके, डॉक्ट्राइन ऑफ नियतिवाद बाय मक्काली घोसला, अजीता शेमांबली का जो डॉक्ट्राइन है। देन डॉक्ट्राइन ऑफ असस्वातवादा, देन निघंत नट्टपुट्टा, ये जो निघंत नट्टपुट्टा है, दिस पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन इट इज एसोसिएटेड विद द वर्धमान महावीरा। सो ये भी प्रीलिम्स के अंदर पूछ सकते हैं। दिस इज मच डीपर एंड नॉट मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। ओके, सो दिस पर्सन इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज वर्धमान महावीरा। ठीक है, सो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स थे। इसके अलावा आगे बढ़े तो यहाँ पर कौन से किंग्स इस पर्टिकुलर फेथ को प्रमोट कर रहे थे? सो हियर अगेन अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इज गिवन। ये एक स्टेप आगे का है, यूपीएससी हमेशा एक स्टेप आगे पूछता है, तो ये वो एक स्टेप आगे का है। ठीक है, आपको एकदम मतलब रिसर्च करके ये कंटेंट यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये किंग्स को आपने याद रख लेना है कि कौन से किंग्स प्रमोट कर रहे थे। वेराज यहाँ पर जैनिज्म को भी कौन से रूलर्स ने प्रमोट किया? हरियांका, मौर्य, कलिंगा, रॉयल पैट्रोनेज प्रोवाइडिंग डिनेस्टी। सो ये सारे आपको याद रखने हैं। बट इसके अलावा अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे लग रही है जिसके ऊपर सवाल यूपीएससी इस साल पूछेगा, जैसे 2023 प्रीलिम्स में धान्या कांटका के ऊपर सवाल पूछ लिया, तो उसी हिसाब से इस साल ये इन लोकेशंस के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं कि भाई कौन से लोकेशन में बुद्धिज्म और जैनिज्म का हमको पेट्रोनाइजेशन या एविडेंसेस मिलता है। सो लोकेशन में सबसे पहले केव्स हैं। These are some caves जहां पर पाया जा रहा है। Whenever I am talking about locations, आपने क्या करना है? आपने उसका मैपिंग भी करना है। मैपिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ऑलराइट। सो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। इसके अलावा कौन से लोकेशन में कौन से सेक्शंस को प्रमोट किया गया? दैट इज कौसाम्बी में थेरावादिन्स को प्रमोट किया गया। देन मथुरा के अंदर सर्वस्तिवादिन को किया गया। नासिक कान्हेरी में भद्रायनिका को किया गया। एंड महायान जो है ये जनरली साउथ इंडिया के अंदर पॉपुलर है, लेकिन सर्वस्तिवादिन कहां पर है? नॉर्थ इंडिया के अंदर पॉपुलर है। महायान लिबरल है, सर्वस्तिवादिन क्या है? इट इज द ऑर्थोडॉक्स सेगमेंट। इसके बाद जो कौन से डायनेस्टीज हैं और वो डायनेस्टीज जो बुद्धिज्म को प्रमोट कर रहे हैं उनका लोकेशन क्या है? सुंगा डायनेस्टी। सुंगा डायनेस्टी ने कहां पर प्रमोट किया है?
बरहुत, बोध गया, सांची। खुशाना ने कहां पर किया? खुशान मतलब कनिष्का, कनिष्का ने पेशावर के अंदर बनाया, पेशावर का दूसरा नाम क्या है? पुरुषपुरा, वहां पर स्तूपा बनाया गया। गांधारा, तक्षशिला, मथुरा, यहाँ पर पोस्ट मॉरियन स्कल्पचर की याद करिए, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट इन द पोस्ट मॉरियन स्कल्पचर, तो खुशान ने भी किया है। देन नागार्जुनकोंडा, नागार्जुनकोंडा जो साउथ इंडिया के अंदर है, वहां पर एक बहुत बड़ा महाचैत्य है, ओके, उस जगह को एक पिलग्रिमेज साइट के तहत भी देखा जाता है। वही सेम चीज जब हम लोकेशन एंड इट्स सेंटर्स की जैनिज्म के अंदर भी बात करें, सो ईयर पोस्ट मॉरियन के टाइम पे कहां पर? मथुरा के अंदर जैन का प्रोपगेशन हमने देखा है। जैन वहां पर एक मथुरा के अंदर एक साइट है दैट इज कंकाली टीला, वहां पर हमको बहुत जैन इंस्क्रिप्शंस पाए गए थे। अगला ओडिशा के अंदर आपको एक केव पता है और उस केव के अंदर एक हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है। वो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के अंदर हम सीधा सीधा देख रहे हैं कि जैनिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। और वो प्रमोट करने वाले लोग कौन है? द खारवेला रूलर्स ऑफ कलिंगा। कौन है ये खारवेला रूलर्स? याद आ रहा है कुछ अशोका के वॉर से, द कलिंगा वॉर, सो दे वर द खारवेला रूलर्स। अगला मालवा के अंदर कहां पर प्रमोट किया गया है? ये यहाँ पर कल्काचार्य कथा जो जैनिस्ट वर्क है उसके अंदर हमको पता चल रहा है कि भाई मालवा के अंदर भी जैन को प्रमोट किया गया है। साउथ इंडिया के अंदर जो शिलापट्टिकरम है और मणि मेखलाए है, मतलब देखिए शिलापट्टिकरम मणि मेखलाए कब की बात है? संगम एज की बात है। संगम एज का टाइम देखिए, सो ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो जैनिज्म वाज देयर इन साउथ इंडिया, क्योंकि शिलापट्टिकरम एंड मणि मेखलाए दे मेंशन अबाउट जैनिज्म इन साउथ इंडिया। देन साउथ इंडिया के अंदर देयर इज सीतानावसल केव्स आल्सो, और मदुरई वाला एरिया भी है, ठीक है, सीतानावसल केव्स एंड मदुरई, यहाँ पर भी हमको क्या मिलता है? जैनिज्म का प्रोपगेशन मिलता है, क्योंकि सीतानावसल केव्स के अंदर पेंटिंग्स पाए जा रहे हैं जहां पर तीर्थंकर अपना स्पीच दे रहे हैं। सो ऑब्वियसली इट इज प्रेवलेंट इन साउथ इंडिया आल्सो। सो ये एक होलिस्टिक पॉइंट था जहां पर हम जैनिज्म और बुद्धिज्म को हमने पूरी तरीके से कवर किया। सो ये जो 8 से 9 पेज हैं इसको शिद्दत से आप पढ़िए, एंड ट्रस्ट मी इफ यू डू दिस थिंग इन डिटेल और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एडिशन और इनपुट करेंगे, बुद्धिज्म और जैनिज्म के ऊपर कुछ भी सवाल यूपीएससी पूछ ले आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो आपको वो सॉल्व करने से रोक ले। एंड ट्रस्ट मी, यही जो 4 सवाल मतलब 8 नंबर 8 मार्क आपको यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करवा देंगे, ठीक है, आर या पार। 100 मार्क अगर लाने हैं तो 100 में से 8 मार्क तो यही 9 पन्ने आपको दे रहे हैं, तो 9 पन्नों को बहुत ढंग से करिए, ठीक है। सो विद दिस आई थैंक यू फॉर वॉचिंग IAS हब।